चाहती हूँ कि इंक्वायरी मस्ट बी कंडक्टेड अगेंस्ट ऑल दैट पर्संस जिन्होंने कल रिस्पॉन्स नहीं किया लेडी की कॉल पे। सरपंच कुछाल उनके ऊपर और महिला शक्ति केंद्र के जितने भी ये मेंबर्स हैं उनके ऊपर इंक्वायरी इनिशिएट होनी चाहिए। एसएचओ साहब को ये पूछा जाए कि वो मेडिकल क्यों नहीं करवा रहे हैं। कि अगर ये सप्रेस करने की कोशिश करेंगे मेरी वॉइस को, मैं सप्रेस नहीं होने वाली, क्योंकि ये प्रोफेशन मैंने इसलिए ज्वाइन किया है ताकि मैं लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए काम कर सकूं। यहाँ पे लेडीज बर्दाश्त करने के लिए नहीं है किसी का वायलेंस। इस चीज के लिए क्यों लेडीज को बोला जाता है, क्यों मैटर को हशअप करने की कोशिश की जाती है, क्यों सप्रेस करने की कोशिश की जाती है। कंसिलिएशन के लिए, मीडिएशन के लिए कोर्ट बैठा हुआ है, आप उस मैटर को उधर आने दो। सरपंच को वो पुछा के सरपंच को वो फोन कर रही है, वो लेडी रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। सरपंच किस लिए अपॉइंट किए जाते हैं? यहाँ की महिला शक्ति केंद्र में उसने फोन करने के लिए नहीं आया, क्यों? किस लिए उसको पनिश किया जा रहा है? 10-12 साल से वो अपने हस्बैंड के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को वो बर्दाश्त कर रही है, क्योंकि वो एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती है, क्योंकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, और उसको ये बोला जाता है कि जाओ आप कोर्ट में, आपको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा क्योंकि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। कैसे करेगी एफआईआर लॉन्च? जब प्राइमा फेशी आपको कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती है, आप उस चीज को वहीं पे तोड़ने की कोशिश करते हो थ्रू पंचायत। आप जजमेंटल क्यों बनते हैं? आपका काम नहीं है जजमेंटल बनना किसी भी चीज को लेके। जजमेंट देना कोर्ट का काम है। किस लिए वुमेन कमीशन किस लिए है? अगर 108 पे कॉल करने पे वुमेन हेल्पलाइन नंबर अगर आपको 2 दिन के बाद में रिपोर्ट कर रही है, उस वुमेन कमीशन का हमें क्या फायदा? नारी शक्ति केंद्र का हमें क्या फायदा जो कि लेडी की स्टेटमेंट को सुन नहीं रही है? जुडिशरी हर टाइम रेस्क्यू के लिए नहीं आ सकती है। जुडिशरी इज ओवरबर्डन। जुडिशरी के पास इतना काम नहीं है कि आपकी स्टेटस रिपोर्ट हर टाइम कॉल करते रहे, आपके ऊपर 156(3) की एप्लीकेशनें लगाते रहे। आपका काम क्या? आपका काम इन्वेस्टिगेशन करना, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना है। आपको मेडिकल रिपोर्ट्स पूरी फॉर्म करनी है, एविडेंस पूरे क्रिएट करने हैं, ताकि कोई भी लेडी जो है उसको ये ना लगे कि मुझे जस्टिस नहीं मिलता है। शाम के कोई 7 बजे जैसे मुझे किसी एक लेडी का कॉल आया, उसकी आइडेंटिटी मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगी। उसने मुझे फ़ोन किया और उसने कहा कि रोते हुए बोल रही थी मुझे कि मैम प्लीज़ आप किसी पुलिस को, वुमेन सेल को यहाँ पे भेजो, के मेंबर्स को भेजो यहाँ पे, ताकि वो मुझे रेस्क्यू करे, ये मुझे मार डालेगा। मैंने कहा कौन मारेगा, बोलो तो सही। और देन उसने डिस्कनेक्ट कर दिया। फिर मैंने उसे कॉल बैक किया, मैंने कहा क्या बात है? कहती नहीं मैम प्लीज़ आप भेजो किसी को, ये मुझे मार डालेगा। मैंने कहा कौन मारेगा? कहती मेरे हस्बैंड मुझे मार डालेंगे। तो बात, क्योंकि वो उस लेडी का नंबर पहले भी मैंने सेव किया था, 1 महीने पहले भी उसने मुझे इस मैटर का रिपोर्ट किया था, लेकिन वो चाहती थी कि वो अपनी फैमिली को बचाए इन द सेंस कि अपनी फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। और उसने मुझे इतना तक बोला कि 10-12 साल से वो ये टॉर्चर बर्दाश्त कर रही है, उसका हस्बैंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है और वो उसके पास सारे एविडेंसेस है। उसका फ़ोन एक बार उसने तोड़ दिया, लेकिन उसने फिर से उस चीज़ को रिकवर किया। फोटोग्राफ्स उसने मुझे भेजे हैं जो कि मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ, मेरी क्लाइंट की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर सकती हूँ। तो उसने वो फोटोग्राफ्स मुझे शेयर किए। उसने कहा कि मैम प्लीज़ आप कुछ करो, क्योंकि आप मेरे जो है सर से ऊपर पानी चला जा चुका है, प्लीज़ मुझे बचाइए। मैंने कंसर्न जो हमारे एसएचओ किश्तवाड़ है उन्हें फ़ोन किया। मैंने उन्हें कहा कि सर प्लीज़ किसी लेडी का फ़ोन आया, उसे हेल्प करिए, क्योंकि बीइंग मेंबर ऑफ इसमें जो वुमेन सेल की जो मैं मेंबर हूँ, इसके लिए वुमेन हरासमेंट कमेटी की मेंबर हूँ मैं, तो उसके लिए और बीइंग यहाँ की जो लेडी एडवोकेट है उसके नाते मेरी भी ड्यूटी बनती है कि अगर कोई ऐसा मसला डोमेस्टिक वायलेंस का कुछ आता है, देन आई एम सपोज टू रिपोर्ट दैट टू द कंसर्न एसएचओ किश्तवाड़। मैंने उन्हें बोला, उन्होंने कहा ठीक है मैम हम कर रहे हैं। 10 मिनट के बाद मैंने फिर फ़ोन किया। मैंने कहा सर आपने लेडी को, मैंने उनका कॉन्टैक्ट, लेडी का कॉन्टैक्ट एसएचओ साहब को भेजा। मैंने कहा कि एसएचओ साहब, मैंने कहा आपने उससे कॉन्टैक्ट किया? कहते नहीं हमने नहीं किया है, लेकिन ये लेडी कहाँ के रहने वाली है? मैंने उन्हें प्रॉपर एड्रेस बताया कि ऐसे है, ये लेडी यहाँ के रहने वाली है, आप प्लीज़ वहाँ पे किसी को भेजो, वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस्ड है, आप वहाँ पे जाइए। तो कहते ओके। देन मैंने फिर फ़ोन किया, जो हमारे डीसी साहब हैं, उनके सेक्रेटरी हैं, मैंने उन्हें भी फ़ोन किया। मैंने कहा कि महिला शक्ति का अगर नंबर आपके पास है, क्योंकि मेरे कॉन्टैक्ट्स में नहीं है अभी, तो मैंने कहा प्लीज़ मुझे उनका नंबर भी दे दीजिए। और मैं कॉल भी कर रही हूँ, वुमेन हेल्पलाइन नंबर इन सबको कॉल कर रही हूँ। लेकिन ये पहला मैटर नहीं है, बहुत बार मैंने वुमेन हेल्पलाइन नंबर पे कॉल किया है, लेकिन ये लोग जो है जल्दी क्विक रिस्पॉन्स इनका नहीं है, इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि हमारे किश्तवाड़ में बहुत सारे मर्डर्स हुए हैं अभी तक। लेडीज़ के, मैरिड लेडीज़ के मर्डर हो जाते हैं। हम उस चीज़ का वेट नहीं कर सकते हैं, हम 1 दिन या 2 दिन का वेट नहीं कर सकते हैं। जब भी कोई ऐसा रिपोर्ट होता है, डोमेस्टिक वायलेंस रिपोर्ट होता है, तो क्विकली और इमीडिएटली उस चीज़ में आपको लेडी का मेडिकल चेकअप कराना है, आपको वहाँ पे लेडी पुलिस भेजनी है, सो दैट कि उस लेडी को रेस्क्यू किया जाए। हमारे यहाँ लेकिन इतनी प्रॉब्लम्स हैं। मैंने डीसी साहब को भी फ़ोन किया, इनफैक्ट फर्स्ट टाइम मैंने डीसी साहब से बात की इस मैटर से रिलेटेड, क्योंकि मैं इतनी तंग आ चुकी हूँ कि हर टाइम मैं रिपोर्ट करती हूँ, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं होता। देन मुझे फिर 156(3) में सीआरपीसी के फिर एक एप्लीकेशन कोर्ट में मूव कर
करनी होती है कि पुलिस ने नहीं किया, एसपी ने कुछ नहीं किया, अब यहाँ से एफआईआर लॉन्च करो, फिर वो उसके बाद उसमें मैटर फिर लंबा खींच जाता है। जब वो चला जाता है देन हम स्टेटस रिपोर्ट फाइल करते हैं फिर कि अब क्या हुआ, फिर उसके बाद एक रिपोर्ट वो दे देते हैं, बायस रिपोर्ट हमेशा दे देते हैं कि भाई ये केस नहीं बनता है, केस क्लोज। तो उसके बाद हमें फिर कंप्लेंट फाइल करनी पड़ती है कि ये मैटर हमने किया था, पुलिस ने कुछ नहीं किया। लेकिन हम हर टाइम हम हमारी जुडिशरी को क्यों ओवरबर्डन करें, जब इम्प्लीमेंटेशन के लिए पुलिस अथॉरिटी को पावर दी गई है अंडर सेक्शन 154, उसके बाद बहुत सारे हैं। आप इन्वेस्टिगेट करो मैटर को, आपका प्राइमा फेशिया, आपको यू आर सपोज टू रजिस्टर इन एफआईआर। इफ कंप्लेनेंट इज कमिंग टू यू विद सम काइंड ऑफ grievances, you are supposed to reduce that into a writing। आप उसको ये नहीं बोलोगे कि आप जाओ पहले प्लीज एप्लीकेशन लिख के लेके आओ फिर हम आपकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे। आपको वो चीज नोट डाउन करनी है, उसका प्रॉपर मेडिकल चेकअप कराना है। अगर कोई असॉल्ट हुआ है, अच्छा एसएचओ साहब मुझे कह रहे हैं कि नहीं लेडी कुछ नहीं करना चाहती, उसने कहा कि प्लीज आप जो है फैमिली को, कोई 1 घंटे के बाद पुलिस जाती है, शायद से डीसी साहब ने भी फोन किया होगा, तो 1 घंटे के बाद जाती है और वो उसका हस्बैंड उसको अब्यूज करता है, बोलता है कि शायद से तू रिलेशनशिप में है एसीआर के साथ में, डीसी साहब के साथ रिलेशनशिप है, तेरे कॉन्टैक्ट्स में है, तो और एक वो क्योस क्रिएट कर देते हैं और वहां पे पुलिस की नफरी बोलते हैं कि आप प्लीज बर्दाश्त करो। यहाँ पे लेडीज बर्दाश्त करने के लिए नहीं है किसी का वायलेंस। इस चीज के लिए क्यों लेडीज को बोला जाता है, क्यों मैटर को हशअप करने की कोशिश की जाती है, क्यों सप्रेस करने की कोशिश की जाती है। कंसिलिएशन के लिए, मीडिएशन के लिए कोर्ट बैठा हुआ है, आप उस मैटर को उधर आने दो। सरपंच को वो पुछाल के सरपंच को वो फोन कर रही है, वो लेडी रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। सरपंच किस लिए अपॉइंट किए जाते हैं? यहाँ की महिला शक्ति केंद्र में उसने फोन किया कि प्लीज आप मेरे हस्बैंड मुझे मार रहे हैं, मेरे को हस्बैंड ने गला दबाया, कोर्ट से उसने उसको जो है गला दबाने की कोशिश की, देन उसने उसकी फिंगर को काटा और अपने आप को बचाया। उसने कहा कि प्लीज बच्ची को बोला कि जा जल्दी दादू को बुला के लेके आ, लेकिन इन लॉज में से कोई भी उसको बचाने के लिए नहीं आया। क्यों, किस लिए उसको पनिश किया जा रहा है? 10-12 साल से वो अपने हस्बैंड के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को वो बर्दाश्त कर रही है, क्योंकि वो एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती है, क्योंकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, और उसको ये बोला जाता है कि जाओ आप कोर्ट में, आपको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा क्योंकि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, इसलिए टॉर्चर किया जा रहा है। और जो ये बंदे हैं जिनके नाम में डिस्क्लोज नहीं करना चाहती हूँ, ये लोग हाईली इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, क्योंकि मैंने कल ये सारी सिचुएशन खुद देखी और मैं बहुत मजबूरी में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रही हूँ कि यहाँ पे औरतें बेचारी इतनी मजबूर हो जाती हैं कि उनको हर तरीके से सप्रेस करने की कोशिश की जाती है। क्यों नहीं उनको अपनी आवाज उठाने दी जाती है? जब डोमेस्टिक वायलेंस हमारा कानून ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी है कि अगर कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस मिलता है, एसएचओ को, जो भी कंसर्न प्रोटेक्शन ऑफिसर है, उनको एक्शन लेना है। क्यों नहीं एक्शन लिए जाते हैं? किस लिए झूठ बोला जाता है? मुझे ऑन फेस बोला जा रहा है कि लेडी ने बोला है कि इन लॉज को भेज दो, इन लॉज को अभी पुलिस स्टेशन नहीं लेके आना, और मैं उसी टाइम वेरीफाई कर रही हूँ, विक्टिम से वेरीफाई कहती मैंने ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी है, इनफैक्ट ये मेरी स्टेटमेंट रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ मेरे इन लॉज के साथ में बातें कर रहे हैं। कहती है मैं आज भी, उसने मुझे बोला 12:30 बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं, एफआईआर रजिस्टर नहीं हो रही है, हस्बैंड गाड़ी लेके गायब है सुबह से, एफआईआर रजिस्टर नहीं हो। अब उसको कहीं, अब उनको पता चला है कि मैं शायद से मीडिया कॉन्फ्रेंस बुलाई है और ये सब करने वाली हूँ, देन अब मुझे अप्रोच कर रही है जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है कि नहीं हम लेडी पुलिस वहां भेज रहे हैं, हम उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन वो एफआईआर लॉन्च नहीं करना चाहती। कैसे करेगी एफआईआर लॉन्च? जब प्राइमा फेशिया आपको कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती है, आप उस चीज को वहीं पे तोड़ने की कोशिश करते हो थ्रू पंचायत। आप जजमेंटल क्यों बनते हैं? आपका काम नहीं है जजमेंटल बनना किसी भी चीज को लेके, जजमेंट देना कोर्ट का काम है, कोर्ट इज टू डिसाइड। आप हर मैटर को अगर ऐसे सप्रेस करते रहेंगे तो यहाँ मर्डर रोज होते रहेंगे औरतों के। पलवाड़ में मर्डर हो रहा है, दक्षिण में मर्डर हो रहा है, छात्र में मर्डर हो रहा है, पाडर में 3 मर्डर हो गए। उसके लिए बाद में क्या होता है? एविडेंस, लैक ऑफ एविडेंस की वजह से केसेस हार जाते हैं, लोगों को जस्टिस नहीं मिल पाता है। किस लिए? हमें किस लिए लीगल अवेयरनेस कैंप्स करने के लिए बोला जाता है जब आप इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं कर पा रहे हैं किसी चीज का? फंड को डाइजेस्ट करने के लिए, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर जैसे एनुअल ईयर, फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग ईयर आता है तो आप अवेयरनेस कैंप शुरू कर देते हैं, ये वुमेन कमीशन जाग जाती है। किस लिए वुमेन कमीशन किस लिए है? अगर 108 पे कॉल करने पे वुमेन हेल्पलाइन नंबर अगर आपको 2 दिन के बाद में रिपोर्ट कर रही है, तो उस वुमेन कमीशन का हमें क्या फायदा? नारी शक्ति केंद्र का हमें क्या फायदा, जो कि लेडी की स्टेटमेंट को सुन नहीं रही है और उसकी हेल्प के लिए नहीं आ रही है? मुझे आज बहुत मजबूर होकर यहाँ पर जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देनी पड़ रही है, क्योंकि हर टाइम जो है मैं एप्लीकेशन, स्टेटस रिपोर्ट और ये सब कॉल करने में लेडीज के केसेस को वेस्ट नहीं कर सकती हूँ, टाइम वेस्ट नहीं कर सकती हूँ मैं इनका। मैम एक तरफ बेटी बचाओ क्वेश्चन है एडमिनिस्ट्रेशन से
कि आप इम्प्लीमेंटेशन के लिए यहाँ बैठे हैं। आपके ऊपर जो सोसाइटी है बहुत ट्रस्ट फेथ करती है, बहुत ट्रस्ट पोज करती है। अगर आप इम्प्लीमेंटेशन, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, इमीडिएट एक्शन नहीं लेते हैं, आप 1 घंटा लगाते हैं पहुंचने में, आप उसका मेडिकल चेकअप नहीं कराते। क्या आपने कल से अभी तक उस लेडी का मेडिकल चेकअप कराया है? कुछ दिन पहले एक लेडी मेरे पास बोंजवा से आई थी, पूरी बॉडी उसकी ब्लू थी, लेकिन आपने उसका मेडिकल करने से मना कर दिया। देन मैंने उसको हॉस्पिटल में, मैं खुद पर्सनली उसको लेके गई हूँ, मैंने डॉक्टर के पास में उसका देखा, उसके पूरी बॉडी पे पूरे निशान थे, ब्लू निशान थे। उसको इतनी मार उसको पिटाई हुई है, और पिटाई आपके पुलिस स्टेशन के बाहर हुई है। क्या आपको नहीं लगता बेटी बचाओ बेटी नारा तब तक, मुझे नहीं लगता है तब तक कामयाब होगा जब तक एक्चुअली ये लोग इम्प्लीमेंटेशन ना करें, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ऑनरेबल जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है हमारी, उनकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ना हो। जुडिशरी हर टाइम रेस्क्यू के लिए नहीं आ सकती है। जुडिशरी इज ओवरबर्डन। जुडिशरी के पास इतना काम नहीं है कि आपकी स्टेटस रिपोर्ट हर टाइम कॉल करते रहें, आपके ऊपर 156(3) की एप्लीकेशनें लगाते रहें। आपका काम किया, आपका काम इन्वेस्टिगेशन करना है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना है। आपको मेडिकल रिपोर्ट्स पूरी फॉर्म करनी है, एविडेंस पूरे क्रिएट करने हैं, ताकि कोई भी लेडी जो है उसको ये ना लगे कि मुझे जस्टिस नहीं मिलता है। किस लिए लेडीज आपके पास नहीं आती? क्योंकि इतनी मजबूर हो जाती है, उनको पता है कि एट द एंड वी विल बी एट अ लूजिंग पॉइंट, क्योंकि एविडेंस नहीं होते, लैक ऑफ एविडेंस की वजह से आदमी छूट जाता है। देन वो क्या करती है, कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में आ जाती है। ठीक है, हम बर्दाश्त करेंगे, लेकिन एक हद होती है। रोज सुसाइडल केसेस आ रहे हैं, रोज मर्डर के केसेस आ रहे हैं, लेकिन हम लोग सोए हुए हैं। हम क्यों सोए रहेंगे? मुझे जो एक्शन करना है लीगली मैं करूंगी, मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं लेडी के इंस्ट्रक्शन पे कल रात के 1:30 बजे मैं लेडी के साथ बात कर रही हूँ। आपकी महिला शक्ति केंद्र से कोई नहीं है, आपकी दूसरी शक्ति केंद्र से कोई नहीं है। अब आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहती हूँ कि इंक्वायरी मस्ट बी कंडक्टेड अगेंस्ट ऑल दैट पर्संस जिन्होंने कल रेस्पॉन्स नहीं किया है लेडी की कॉल पे। सरपंच पुच्छाल उनके ऊपर, और महिला शक्ति केंद्र के जितने भी ये मेंबर्स हैं उनके ऊपर इंक्वायरी इनिशिएट होनी चाहिए। एसएचओ साहब को ये पूछा जाए कि वो मेडिकल क्यों नहीं करवा रहे हैं। सोचेंगे कि अगर ये सप्रेस करने की कोशिश करेंगे मेरी वॉइस को, मैं सप्रेस नहीं होने वाली, क्योंकि ये प्रोफेशन मैंने इसलिए ज्वाइन किया है ताकि मैं लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए काम कर सकूं। थैंक यू। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो की